क्या हुआ जब अयोध्या की सरयू नदी के ऊपर एक लड़की अचानक दौड़ने लगी। यह चमत्कार देखकर वहां खड़े हजारों लोग आश्चर्यचकित हो गए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सत्य सुना। अयोध्या की सरयू नदी के ऊपर 16 साल की लड़की जो भगवान श्री राम जी की परम भक्त थी, वह अचानक दौड़ने लग गई। लोग इसे भगवान राम का साक्षात अद्भुत चमत्कार मान रहे हैं। दोस्तों, जैसे जैसे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पास आ रही है, वैसे वैसे अयोध्या में आए दिन नए नए चमत्कार हो रहे हैं। लेकिन इस चमत्कार ने तो पूरे विश्व भर को हिलाकर रख दिया है। आखिर इस चमत्कार के पीछे क्या सच है, पूरी जानकारी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और आपको भगवान राम के पुनः घर पधारने की खुशी हो रही है, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, ये चमत्कारिक घटना दिल्ली की रहने वाली और प्रभु श्री राम की परम भक्त दीपिका पाठक के साथ हुई है। दीपिका और उसके माता पिता का हर एक हिंदू की तरह सपना था कि राम लल्ला के मंदिर का निर्माण हो। और जब यह सपना 22 जनवरी को पूरा होने वाला है, क्योंकि श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो इस खास पल को देखने दीपिका अपने माता पिता के साथ अयोध्या आई हुई थी। दीपिका अपने माता पिता के साथ पूरी अयोध्या घूमी। वह हनुमानगढ़ी मंदिर गई, वहां उन्होंने दर्शन किए। उसके बाद उन्होंने भगवान राम के निर्माण हो रहे मंदिर को देखा, जो देखने में बहुत बड़ा और विशाल था, जिसका काम जोरों शोरों से चल रहा था। पूरी अयोध्या भगवामयी हो चुकी थी। अयोध्या की सुंदरता देख वह खुशी से फूली नहीं समा रही थी। जिसके बाद दीपिका अपने माता पिता के साथ सरयू नदी के दर्शन के लिए पहुंची। लेकिन दीपिका और उसके माता पिता को अंदाजा नहीं था कि आज उनके साथ एक बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि यह वही सरयू नदी है जिसके पास राजा दशरथ ने दुर्घटनावश श्रवण कुमार को तीर से मार दिया था। दोस्तों, पूरी रामायण सरयू नदी से ही शुरू हुई थी और सरयू नदी से खत्म भी हुई। जहां राजा दशरथ एक बार शिकार पर निकले थे, तब श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता के लिए सरयू नदी से पानी लेने गए थे। तभी उसी वक्त दुर्घटनावश राजा दशरथ द्वारा तीर श्रवण कुमार को लग गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद राजा दशरथ श्रवण कुमार के माता पिता को पानी देने गए थे, और जब श्रवण कुमार के अंधे माता पिता को इस घटना के बारे में पता चला, तो उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दे दिया कि जिस तरह हम अपने पुत्र के लिए तड़प रहे हैं, उसी तरह तुम भी अपने पुत्र के लिए तड़पोगे। और फिर हुआ भी यही। राजा दशरथ के बेटे प्रभु राम 14 साल के लिए वनवास को चले गए, अपने भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के साथ। फिर कुछ समय बाद राजा दशरथ ने अपने पुत्र राम और लक्ष्मण के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए, और वनवास जाने के बाद ही पूरी रामायण हुई। तो दोस्तों, यह सत्य है कि रामायण की शुरुआत ही सरयू नदी से हुई थी। सरयू नदी पार करके ही भगवान राम ने वन की तरफ कदम आगे बढ़ाए थे, और उसे पार कर ही पुनः वह 14 वर्ष बाद अयोध्या लौटे थे। लेकिन दोस्तों, अब इतिहास पुनः दोहरा रहा है। दरअसल जब दीपिका सरयू नदी के तट पर फोटो ले रही थी, तो उसका पांव चिकने पत्थर पर लग गया और वह अचानक नदी में फिसल गई। और नदी के तेज बहाव होने के कारण वह आगे बहने लगी। उसके पिता ने उसे बचाने की कोशिश करी, लेकिन बहाव तेज होने के कारण वो कुछ नहीं कर सके। उन्होंने वहां खड़े सभी लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई मदद नहीं कर पा रहा था। अपनी बेटी को नदी में बहता देख दीपिका के माता पिता फुट फुट कर रोने लगे। उनकी बेटी उनके सामने नदी में बह गई थी। वहां खड़े सभी लोग मजबूर थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन उन लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि वहां प्रभु श्री राम का एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। करीब 2 से 3 मिनट के बाद दीपिका के माता पिता हिम्मत हार रहे थे। सभी लोग बोल रहे थे कि इतने बहाव में तो लड़की मर गई होगी। लेकिन अचानक से सबके सामने जो हुआ वह देख सबके होश उड़ गए। दीपिका सरयू नदी के ऊपर दौड़ती नजर आ रही थी। यह देख वहां खड़े सभी लोग जय जय श्री राम के नारे लगाने लगे, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा चमत्कार था। मात्र 16 साल की लड़की सरयू नदी के ऊपर चल रही थी, मानो जैसे कोई जमीन के ऊपर चल रहा हो, और वह नदी के ऊपर चलते चलते अपने माता पिता के पास आ गई। सभी लोग यह नजारा देखकर आश्चर्यचकित थे। फिर जब उसके माता पिता ने दीपिका से पूछा कि यह सब कैसे हुआ, तब दीपिका ने बताया कि जब मैं नदी में बह रही थी, तो मैंने प्रभु श्री राम का ध्यान किया, और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब पानी के ऊपर आ गई, जिसके बाद मैं उठकर नदी के ऊपर चलने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं जमीन पर चल रही हूँ। ये सुनकर वहां खड़े सभी लोग जय जय श्री राम के नारे लगाने लगे। दोस्तों, वाकई में यह चमत्कार आज तक का सबसे बड़ा चमत्कार था प्रभु श्री राम जी का, क्योंकि जब भक्त परेशानी में हो तो भगवान राम जरूर आते हैं अपने भक्त की रक्षा करने। और ये तो राम जन्मभूमि थी, फिर प्रभु अपने भक्त को अपनी भूमि पर कैसे मरने देते। दोस्तों, 22 जनवरी को राम लल्ला पुनः अपने महल में विराजने वाले हैं, और यह सब चमत्कार देखकर ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात प्रभु राम अपने घर आ चुके हैं अपने भक्तों के बीच। सरयू नदी में दीपिका का चलना और जामवंत के जैसे भालू का दिखना, फिर जटायु जैसे गिद्धों का दिखना, ये सब आम बात नहीं है। पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल बन चुका है, और पूरे विश्व में राम मंदिर चर्चा का विषय बन चुका है। दोस्तों, कई सालों की तपस्या के बाद, कई सालों के इंतजार के बाद 22 जनवरी को हम इस भव्य ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे।
जहां 500 वर्ष बाद राम जी अपने मंदिर में विराजेंगे। दोस्तों, राम मंदिर निर्माण के लिए कई हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन आज कुछ नेता लोग राम मंदिर को लेकर कई विवादित बयान दे रहे हैं और हजारों नहीं करोड़ों सनातनियों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। विपक्षी पार्टी के कुछ नेता राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को एक राजनीतिक कार्यक्रम बता रहे हैं और कह रहे हैं कि यह तो बीजेपी वालों ने बनाया है। लेकिन हम उन हिंदू विरोधी नेताओं से बस इतना कहना चाहते हैं कि यह राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं के त्याग और बलिदान के बाद आज पुनः निर्माण हो रहा है। राम मंदिर निर्माण के लिए करोड़ों हिंदुओं ने देश के अलग अलग कोनों से और साथ ही विदेश में रहने वाले हिंदुओं ने भी अपनी मेहनत की कमाई का कुछ हिस्सा राम मंदिर निर्माण के लिए चंदे में दान दिया था। और आप लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि राम मंदिर ट्रस्ट समिति ने 100 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा करने का लक्ष्य बनाया था, लेकिन करोड़ों सनातनियों ने अपनी मेहनत की पूंजी दे देकर पूरे 55,000 करोड़ का चंदा राम मंदिर के लिए इकट्ठा किया। और ये मंदिर निर्माण केवल और केवल सभी सनातनियों की मेहनत की कमाई से ही बन रहा है। कई लोग कहते हैं कि मंदिर की जगह आप हॉस्पिटल बनवाते, कई लोग कह रहे हैं कि मंदिर की जगह स्कूल बनवाते। तो हम उन हिंदू विरोधी लोगों से बस इतना ही कहेंगे कि मंदिर का निर्माण सरकार ने अपने पैसे से नहीं बल्कि हम हिंदुओं ने अपनी मेहनत की कमाई से, अपनी श्रद्धा से करवाया है। और प्रभु श्री राम जब पुनः अपने घर पधार रहे हैं तो एक एक सनातनी हिंदू का आज सर गर्व से ऊंचा हो रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई पिता हजारों वर्ष बाद अपनी संतानों के पास आ रहे हो। दोस्तों, राम लल्ला के पुनः आगमन के लिए देश के कई अलग अलग कोनों से उपहार आ रहे हैं। चित्रकूट यानी कि भगवान राम लल्ला का ननिहाल। ये राम जी ने करीब 11 वर्ष बिताए थे। जब राम लल्ला वनवास के लिए अपने भाई लक्ष्मण और सीता के साथ निकले थे तब वह चित्रकूट अपने ननिहाल रुके हुए थे। और जब राम जी के भाई भरत अयोध्या लौटे थे और तब उनको पता चला कि उनके भाई प्रभु श्री राम वनवास के लिए गए हैं, तब वे प्रभु श्री राम को वापस अयोध्या लेने चित्रकूट गए हुए थे। लेकिन भगवान राम ने उनको अपने चरण पादुका देकर पुनः अयोध्या लौटा दिया था। उसी चित्रकूट से भगवान श्री राम जी की चरण पादुका अयोध्या भेजी जा रही है। आपको बता दें कि त्रेता युग में जो घटनाएं घटी उसी को ताज़ा करने के लिए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और राम भक्त संगठनों के सहयोग से धर्म नगरी चित्रकूट से भगवान श्री राम की भव्य चरण पादुका यात्रा निकाली गई है। यह यात्रा भरतकूप मंदिर से शुरू होकर अयोध्या तक जाएगी। दोस्तों, भगवान श्री राम की चरण पादुका यात्रा में भरत मंदिर में रखे भगवान श्री राम के चरण पादुका को भरतकूप कुआं से जल लेकर उन्हें स्नान कराया गया है और उनकी विधि विधान से पूजा भी हुई है। और उसके बाद चरण पादुकाओं को रथ में रखा गया। साथ ही इस यात्रा में 3 रथ शामिल है जिसमें भगवान श्री राम की सुंदर झांकियां भी हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि देश के कई कोनों कोनों से हिंदू और श्री राम जी के परम भक्त पैदल यात्रा करके अयोध्या जा रहे हैं भगवान राम लल्ला के दर्शन करने। तो कुछ लोग साइकिल से यात्रा कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग बैलगाड़ी से हजारों किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, तो वहीं कुछ श्री राम जी के खास परम भक्त घुटनों से चल चल कर अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं। मैं आ रहा हूं प्रभु आपसे मिलने अयोध्या धाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। साथ ही कुछ ऐसी चमत्कारिक घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं कि मथुरा से हजारों संख्या में बंदर अयोध्या पहुंच रहे हैं भगवान राम लल्ला के स्वागत के लिए। क्योंकि जब राम जी की सेना में वानर थे तो फिर जब भगवान राम पुनः अयोध्या लौट रहे हैं तो वानर क्यों शामिल नहीं होंगे। दोस्तों, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के इस खास मौके पर देश और विदेश की कई महान हस्तियों को बुलाया जा रहा है, जिसमें नेता लोगों के साथ साथ फिल्मी सितारे और क्रिकेट जगत के भी महान सितारे देखने को मिलेंगे। अयोध्या में 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा के कई सारे कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है और यह कार्यक्रम करीब 7 दिनों तक लगातार चलेंगे। लेकिन कई लोगों का और कई विपक्षी नेताओं का कहना है कि राम मंदिर का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है और फिर भी मोदी सरकार आने वाले चुनाव को देखते हुए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पहले करवा रही है, जिससे उनको आने वाले चुनाव में बहुत मदद मिलेगी। लेकिन आप लोगों को हम बता दें कि भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जिनका कार्य सालों तक चलता रहता है। मंदिर निर्माण का कार्य कभी भी रुकता नहीं है, लेकिन अगर मंदिर का गर्भगृह पूरी तरह से निर्मित हो चुका हो तो वहां पर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है, क्योंकि भगवान के लिए उनका घर केवल और केवल गर्भगृह होता है। और आप लोगों को बता दें कि राम मंदिर निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन उसका विशाल रूप कई सालों तक, कई पीढ़ियों तक वह बनता ही रहेगा। दोस्तों, हिंदू विरोधी लोग राम मंदिर को लेकर आए दिन नए नए विवादों को छेड़ रहे हैं, जिसमें एक विपक्षी पार्टी के नेता ने दावा किया है कि राम मंदिर राम लल्ला की जन्मभूमि से करीब 4 किलोमीटर दूर बन रहा है। यानी कि जिस स्थान पर बाबरी मस्जिद को ढाया गया था, जहां राम जी की मूर्ति प्रकट हुई थी, उस स्थान से करीब 4 किलोमीटर दूर मंदिर बन रहा है। तो इस बात को लेकर
आखिर कितनी सच्चाई है, आज वह भी हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, इस बात को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र मंदिर के ट्रस्ट ने संजय राउत के इस दावे को पूरी तरह गलत बताया है। ट्रस्टी रामेश्वर चौपाल ने कहा है कि जिस स्थल पर 1990 में मैंने मंदिर की पहली ईंट रखी थी, उसी स्थान पर भव्य राम मंदिर का सिंहद्वार बना है। वही मंदिर के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है, 1992 से मैं उसी स्थल पर गर्भगृह में पूजा करता रहा हूँ। राम लल्ला टाट के मंदिर में उसी स्थान पर विराजमान रहे जहाँ विवादित ढांचा के गुंबद रखे गए थे। तो दोस्तों, ये बात सरासर झूठ थी, बल्कि राम मंदिर का निर्माण उसी स्थल पर हो रहा है जहां विवादित ढांचा ध्वस्त करने के बाद रामलला टेंट में 1992 के बाद से रह रहे थे। और जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और उसके बाद भव्य मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ था, तो टाट के मंदिर से रामलला को फाइबर के मंदिर में स्थापित किया गया और वहां के मुख्यमंत्री योगी जी ने बाकायदा अनुष्ठान करके रामलला को स्थापित किया था। जब टेंट वाले मंदिर में जो गर्भगृह था, उसे चिन्हित करके वहां केसरिया झंडा लगा दिया था और वह झंडा आज भी लगा हुआ है और उसी जगह मंदिर का निर्माण हुआ है। साथ ही दोस्तों, जहां पूरे भारत में उत्सव का माहौल बन रहा है, वहीं राम मंदिर निर्माण के इस कार्यक्रम का कुछ लोग गलत फायदा भी उठा रहे हैं और अपनी अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। जहां कई ऐसी खबरें आई हुई हैं कि कुछ लोग भगवान श्री राम जी की प्रसाद के नाम पर हजारों लाखों लोगों से ठगी कर रहे हैं। इंटरनेट और ऑनलाइन कई लोगों ने राम लल्ला की प्रसादी का झूठा वितरण शुरू कर दिया है और हम आप लोगों को यही बताना चाहते हैं कि यह सरासर झूठ है। साथ ही व्हाट्सएप पर और अन्य सोशल मीडिया पर कुछ लोग 22 जनवरी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के VIP पास को बेचते हुए पाए गए हैं, जो लोगों से लाखों रुपए मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि VIP पास आपको दिया जाएगा, जिससे आप 22 जनवरी को राम मंदिर में हो रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि यह पास सरासर नकली होते हैं और हजारों लोगों से लाखों रुपए भी ठग लिए गए हैं। तो हम भी आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि कोई भी राम मंदिर को लेकर एक भी रुपया किसी को ना दें, जब तक सरकार खुद आगे रहकर इसके बारे में जानकारी न दे। आपको बता दें कि 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या को राम लल्ला का जन्म स्थान मानते हुए पूरी जमीन राम लल्ला को सौंपने का फैसला किया था, जिसके बाद 3 महीने के अंदर ही मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाया गया और मस्जिद के लिए भी अलग से 5 एकड़ भूमि देने को कहा गया था। तो इसके बाद मुस्लिमों को करीब 5 एकड़ जमीन मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या में ही दूर दी गई है। दोस्तों, 22 जनवरी की तैयारियां खूब जोरों शोरों से देश में हो रही है, जहां पटाखों की बिक्री में जबरदस्त उछाल आया हुआ है। जो पटाखा 100 रुपए का पहले मिलता था, आज वह लगभग 150 से 200 रुपए में मिल रहा है। साथ ही भगवा झंडों की पूरे देश में कमी हो चुकी है, इतने भगवा झंडे आज बिक रहे हैं। और करीब 16 जनवरी के बाद से ही फूलों का व्यापार भी बहुत जोरों शोरों से हो रहा है और फूलों की कीमतें भी बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। हम आप लोगों से भी विनती करते हैं कि 22 जनवरी के दिन आप भी अपने घर को दिवाली की ही तरह सजाएं, घर पर लाइट लगाएं, दिए लगाएं, पटाखे जलाएं, हार पुष्प लगाकर अपने घर को सजाएं। तो दोस्तों, अगर आप भी राम मंदिर निर्माण को लेकर खुश हैं, तो अभी के वीडियो को लाइक करें और सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर